परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 5 के बारे में, दोहे। हमने बात की थी कि हम कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास ये तीनों के दोहों के बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हमने संत कबीर के दोहे के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे रहीम जी के दोहे के बारे में। तो रहीम जी का परिचय है कि भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों में रहीम जी का नाम अग्रणीय है। आपने भगवान कृष्ण पर आधारित अनेक कविताएं एवं रचनाएं की है। आपके दोहे एवं कविताएं हिंदी काव्य संसार को दिया हुआ अनोखा उपहार है, जिसका यह संसार सदैव आपका आभारी एवं कृतज्ञ रहेगा। रहीम जी की जीवनी यानी कि जीवन के बारे में। तो रहीमदास जी का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। आपका जन्म 17 दिसंबर सन 1556 में लाहौर में हुआ था। लाहौर प्रांत अब पाकिस्तान में है। आप सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। वे एक ही साथ सेनापति, आश्रयदाता, दानवीर और कला प्रेमी विद्वान थे। रहीमदास जी के पिता का नाम बैरम खान एवं माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खान सम्राट हुमायूं के सलाहकार एवं बादशाह अकबर के संरक्षक थे। जब रहीम 5 वर्ष के थे तब इनके पिता बैरम खान की हत्या कर दी गई। तत्पश्चात सम्राट अकबर ने ही रहीम और उनकी माता का संरक्षण किया और आपकी शिक्षा का उचित प्रबंध भी अकबर ने ही किया। शाही खानदान की परंपरा अनुसार रहीम को मिर्जा खां का खिताब दिया गया। आपका समय धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत हो गया था। जन्म से मुसलमान होते हुए भी आपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आपने भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में कई दोहे एवं कविताओं की रचना की। हिंदी साहित्य के सूर्य गोस्वामी तुलसीदास एवं केशवदास से आपकी मित्रता थी। इन्होंने खुद को रहीम उपनाम से संबोधित किया। रहीम जी की मृत्यु सन 1627 में हुई। रहीम को उनकी इच्छा के अनुसार दिल्ली में ही उनकी पत्नी के मकबरे के पास ही दफनाया गया। यह मजार आज भी दिल्ली में मौजूद है। रहीम ने स्वयं ही अपने जीवन काल में इतना निर्माण करवाया था। रहीम जी की रचनाएं रहीम सत्सई, श्रृंगार सत्सई, पंचाध्यायी, मदनाष्टक, रहीम रत्नावली वो उसकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपकी अधिकतर काव्य रचना मुक्त शैली में की गई है, जो कि अत्यंत ही सरल एवं बोधगम्य है। तो ये था रहीम जी के बारे में उसका जीवनी यानी कि परिचय। अब हम देखेंगे उसकी दोहे। रहीम जी के दोहे। रहीम वे नर मर चुके, जे कहू मागन जाही, उनते पहिले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रहीम वे नर यानी कि मनुष्य, जे यानी कि जो, कहू यानी कि कही, कहू मांगन जेही चाही यानी कि जाते हैं। उनते यानी कि उनसे। पहिले वे मुए यानी कि मर गए।
जिन मुख निसत नाही, जिन यानी कि जिनके, निषत यानी कि निकलता है, मुख यानी कि मुख, नाही यानी कि नहीं। तो रहीम वे नर मर चुके है, नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निसत नाही। जो व्यक्ति, रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाते हैं, कि वो मनुष्य मरे हुए हैं जो दूसरों के पास हाथ फैलाते हैं, मांगते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वाले को देने से इनकार करते हैं। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य के पास जो भी कुछ हो, आगे भी कबीर जी ने कहा था कि हमारे पास इतना ही होना, अन्न और धन। कबीर जी कहते हैं कि मुझे इतना ही अन्न और धन चाहिए कि जितना मेरा गुजारा हो सके, और मेरे आंगन में आया हुआ कोई साधु या फकीर कोई भूखा ना जा सके। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य मरे हुए हैं, कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाते हैं, कि अपने पास है और दूसरों के पास हाथ फैलाते हैं, मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले तो वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वाले को देने से इनकार करते हैं, कि जिनके पास कुछ नहीं है। आजकल भी हम देखते हैं कि कैसे भी ऐसे व्यक्ति है कि जो हम जिसका ज़रूरत हो उसको ही हमें दान करना चाहिए, देना चाहिए। जो जिसके पास है उसे कुछ भी देने का मतलब नहीं है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि जो दूसरों के पास अपने पास है फिर भी वह दूसरों के पास मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं, वो तो मरे हुए हैं ही, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं कि जो मांगने वाले को देने से, जो अपने पास खुद कुछ वस्तु है और दूसरे को देने से इनकार करते हैं, तो कि वे लोग भी मरे हुए हैं। दूसरा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का, जो रहीम उत्तम यानी कि श्रेष्ठ, प्रकृति यानी कि स्वभाव, का यानी कि क्या, सकत कुसंग, कुसंग यानी कि बुरी संगति, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष यानी कि जहर, व्यापत यानी कि फैसला है, लिपटे रहत भुजंग, भुजंग यानी कि सांप। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के सांपों का विष नहीं फैलता। वो कहते हैं कि अगर हम स्वभाव से, उत्तम स्वभाव के व्यक्ति के पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता, कि जो अच्छे व्यक्ति है उसे अच्छा ही लेना है, तो वह बुरे व्यक्ति के साथ रहे तो भी वह बुरे उसके विचार है वो ले नहीं सकते, उसके विचार बुरे नहीं हो जाते। उसको पता है कि हमें उसके पास से क्या लेना है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना मूल स्वभाव होता है, वह कहीं भी रहे अपना स्वभाव का परिचय दिए बिना। कुछ व्यक्ति ऐसी होती है कि वह जहाँ भी रहते हैं अच्छे व्यक्ति के साथ और बुरे व्यक्ति के साथ, तो उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का असर बुरा ही पड़ता है। तो कि बुरे उत्तम स्वभाव वाले, श्रेष्ठ यानी कि स्वभाव वाले व्यक्ति है तो उसकी संगति का असर व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता, कि उसका स्वभाव ही श्रेष्ठ है, व्यक्ति अच्छे हैं, तो बुरे लोगों की संगति का बुरा असर, जो बुरे लोग हैं वो कितना भी उसे बिगाड़ने का प्रयास करे परंतु उस पर उसका असर नहीं पड़ता। चंदन के सांप पर विष, तो के चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में उन सांपों का विष नहीं फैलता। कि चंदन का पेड़ है कि विषधारी, गमे ही कितने ही जहरीले
वन में विषधारी सांप चंदन के वृक्ष के ऊपर लिपटे ही रहते हैं, फिर भी वे अपने विष का त्याग नहीं करते। तो कि ये सांप भले ही चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहते हैं, परंतु उसका जहर है वो पेड़ में नहीं उतरता। इसीलिए लोगों की ऐसी मान्यता है कि संग का असर तो पड़ता है, परंतु यह संपूर्ण सत्य नहीं है कि हम कैसे भी व्यक्ति के साथ रहे, कि उसकी संगति कैसी भी हो, कि बुरे लोगों के साथ रहे तो हमारे संस्कार भी बुरे हो जाएंगे, परंतु नहीं, हमें किसके साथ रहना है और बुरे व्यक्ति के साथ भी हमें उसमें से जो खूबियाँ है वो ही दिखनी है और उसमें से जो हमें उपयोगी है वो ही हमें लेना है। तो इसीलिए कहा गया है कि वे अपने विष का त्याग नहीं करते, परंतु यह संपूर्ण सत्य नहीं है। दुष्ट, झूठे, बेईमान और चोर व्यक्ति सत्पुरुष के साथ रहकर भी वह अपने दुर्गुण से छुटकारा नहीं पाते। कि कभी कभी कितने ही दुष्ट व्यक्ति हो, दगाबाज हो और झूठे हो, फरेब हो, तो वह सत्पुरुषों के साथ रहकर भी वह अपने दुर्गुण से छुटकारा नहीं पा सकते। वह अपनी बुराइयां छोड़ने का प्रयास करना चाहे, फिर भी वह उसे अंदर से बुराइयां छूट नहीं पाते। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे ही रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैल सकता। तीसरा है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा सब कहे, लाख टका मेरो मोल। कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़ाई यानी कि प्रशंसा, तारीफ ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीम हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। टका यानी कि रुपया, मोल यानी कि मूल्य, कीमत। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये है। कभी कभी हम देखते हैं कि जिसके पास कुछ भी नहीं होता ने, कुछ भी न हो, फिर भी वह बड़ी बड़ी बातें करता है कि मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वो है, मेरे पास इतनी दौलत है। परंतु जिसके पास होती है, जो गुणी लोग हैं, तो उसके पास ढेर सारी विद्या हो, विद्या की जानकारी हो, गुणों का खजाना हो, फिर भी वह अपने गुण किसी के सामने नहीं रखते। और दूसरे लोग निर्गुण है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि मुझे तो इतना आता है, मुझे ऐसा ज्ञान है, मैं उसकी पूरी की पूरी जानकारी मेरे पास है। तो रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। बड़े लोग हो या ज्ञानी लोग हो, वो अपने या साधु हो, वो अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वो कभी बड़े बोल ही नहीं बोलते। कि संत हो, कितने बड़े महान संत हो, फिर भी वह नहीं कहते कि मुझे ऐसी, मेरी वाणी में इतनी मिठास है, मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतना गुणों का खजाना है। वो सचमुच बड़ा है, वह कभी बड़े बोल ही नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें ही नहीं करता। हीरा कभी, इसीलिए यहाँ पर क्या गया है रहीम जी ने कि हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये है, कि उसकी कीमत लाखों की है, फिर भी वह अपना पहचान, उसकी चमक, हीरे की पहचान की चमक को नहीं देखता। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल ही नहीं बोलते, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये है। तो ये थे रहीम जी के दोहे। सबसे पहले देखे हमने कबीर जी के दोहे, बाद में आज हमने देखे रहीम जी के दोहे, और अगले वीडियो में हम देखेंगे तुलसीदास जी के दोहों के बारे में। थैंक यू।